हेलो दोस्तों, आज फिर मैं टैक्स सॉल्यूशन इन्फो की तरफ से आया हूँ। 3B के रिलेटेड दो अपडेट आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज आपको दो जीएसटी अपडेट में देने वाला हूँ। एक जो नोटिफिकेशन 48/2020 जो 19 जून 2020 को निकाला है, और दूसरा जो लेट फीस रिलेटेड है, ये वाला जो कि 24 जून 3B रिटर्न फाइलिंग की डेट है, वो मिस करते हैं तो आपका जो क्लाइंट है उनको कितना दिन की लेट फीस पे करना पड़ेगा विथ 18% इंटरेस्ट। अगर क्लाइंट का टर्नओवर अबव 5 करोड़ का ऊपर जाता है तो फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का लेट फीस इंटरेस्ट के बारे में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मैं आपके सामने नोटिफिकेशन नंबर 48/2020 ओपन किया, जो कि आया था 19 जून 2020। आपको दिखाई दे रहा है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 164 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, द सेंट्रल गवर्नमेंट on the recommendations of the council hereby makes the following rules further to amend the central goods and service tax rules 2017। यानी सीजीएसटी रूल को फर्दर अमेंड किया गया और ये मान लिया जाएगा कि 27 मई 2020 से ये लागू हो गया। फिर प्रोवाइड से देखेंगे। Provided further that a registered person registered under the provisions of the Companies Act 2013 shall, during the period from the 21st day of April 2020 to the 30th day of September 2020, also be allowed to furnish the return under Section 39 in Form GSTR 3B verified through EVC। दोस्तों, हम सबको पता ही है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 3B पहले फाइल होता था, वो डीएससी द्वारा हम फाइल करते थे। बट यहाँ पे कोरोना के वजह से ईवीसी अलाउ कर दिया गया था 30 जून 2020 तक। अब वो डेट एक्सटेंशन करके 30 सितंबर 2020 कर दिया गया। यानी आप अभी ईवीसी को यूज करके 30 सितंबर 2020 का रिटर्न 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पैरा क्या बोलता है? प्रोवाइडेड also that a registered person registered under the provisions of the Companies Act 2013 shall, during the period from the 27th day of May 2020 to the 30th day of September 2020, also be allowed to furnish the details of outward supplies under Section 37 in Form GSTR 1 verified through EVC। मतलब जीएसटीआर 1 भी आप 27 मई से 30/7 तक ईबीसी द्वारा फाइल कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी का। ये बहुत ही बड़ा रिलैक्सेशन है कंसल्टेंट के लिए। अब हम दूसरा पॉइंट जो लेट फीस और इंटरेस्ट से जुड़े पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब हम आते लेट फीस और टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से होता है वो एक बार समझ लेते हैं। ये आप पहले देख रहे हैं पीरियड, जो कि फरवरी 2020, और इसका जो 3B है इसका ड्यू डेट था 20 मार्च 2020। लेकिन यहाँ एक कंडीशनल रिलीफ दिया गया था। इसमें बताया गया था आप किसी भी वजह से ड्यू डेट के अंदर अगर 3B फाइल नहीं कर सकते तो आपको 15 डेज का और वक्त मिलता था। मतलब अगर ड्यू डेट के बाद 15 डेज के अंदर आप 3B फाइल करते हैं तो ना ही इंटरेस्ट आपका लगता है, ना ही लेट फीस लगेगा। मतलब फरवरी का जो विदाउट इंटरेस्ट डेट हो गया आपका 4 अप्रैल 2020। आप ड्यू डेट के साथ 15 डेज ऐड कीजिए तो यही डेट आता है। इसके बाद आता है रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? आप अगर 4 अप्रैल 2020 के अंदर फाइल नहीं कर सकते लेकिन 24 जून 2020 के अंदर 3B फाइल कर देते तो आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट लगेगा और लेट फीस भी कुछ नहीं लगेगा। अभी मान लेते हैं 24 जून 2020 का जो डेट है ये भी आप मिस कर जाते हैं, तब परिणाम क्या होगा? फ्रेंड्स, आपके ऊपर 18% इंटरेस्ट एंड लेट फीस लगना चालू हो जाएगा। मतलब
5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर अगर है तो 24 जून 2020 के बाद अगर 3B फाइल करते हैं तो आपको इंटरेस्ट और लेट फी दोनों ही देना होगा। अभी सवाल ये उठता है, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड 3B का जो लेट फीस है ये कब से चालू होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन शुरू होगा 20 मार्च 2020 से। अगर डेज कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट 97 डेज अप्रोक्स होता है। इसके ऊपर लेट फीस इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर आप ये इसके ऊपर 97 डेज के ऊपर लेट फीस कैलकुलेट करते हैं तो नियर अबाउट आपका आ जाता है 4850, जो लेट फीस के लेट फी आपको देना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो भी 20 मार्च 2020 तक का 20 से शुरू होगा कैलकुलेशन। सिमिलरली मार्च महीना का ड्यू डेट था 20 अप्रैल 2020। अगर आप इसके अंदर रिटर्न फाइल कर देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद अगर फाइल करते 5 मई 2020 के अंदर क्या होता है, डेट विदाउट इंटरेस्ट, मतलब आप इंटरेस्ट के बिना ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं सिर्फ टैक्स पे करके। अगर 5 मई 2020 के बाद आप इंटरेस्ट रिटर्न फाइल करते 3B रिटर्न फाइल करते तो आपको क्या करना होगा, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 3B रिटर्न फाइल करना होगा। 24 जून 2020 के अंदर आप अगर 3B रिटर्न फाइल करते, और अगर ये नहीं करते तो क्या होगा, 24 जून 2020 के बाद अगर आप फाइल करते तो आपको क्या करना होगा, 18 जो इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होगा 20 अप्रैल 2020 से शुरू होके जब आप देंगे, मतलब 25 में मोटा मोटी 67 डेज अप्रोक्स आता है। इसके ऊपर ही आपका लेट फीस एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो कितना आता है लेट फीस आप देख लीजिए एक बार। लेट फीस आपका आता है नियर अबाउट 3350 रुपीज। इसी हिसाब से अप्रैल महीना का भी देख लेते हैं। अप्रैल महीना का ड्यू डेट था 20 मई 2020। अगर आप कर देते हैं रिटर्न फाइल तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कर सकते तो अगर आप 4 जून 2020 के अंदर अगर करते तो आपको बिना इंटरेस्ट के साथ ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट लेट फी कुछ नहीं लगेगा। अगर आप 4 जून 2020 के अंदर नहीं कर सकते, अगर उसके बाद किया, मतलब 24 जून 2020 के अंदर अगर करते तो आपको रिड्यूस इंटरेस्ट रेट लगेगा, लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि लेट फीस नहीं लगेगा। और अगर आप 24 जून 2020 के अंदर भी 3B फाइल नहीं कर सकते अप्रैल महीना का, तो आपको उसके बाद से पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट एंड लेट फीस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहां से, 20 मई 2020 के शुरू से, मतलब नियर अबाउट 36 डेज होगा। और लेट फीस आपका आ जाता है नियर अबाउट 1800 रुपीज। फ्रेंड्स, आफ्टर 24 जून 2020 के बाद और कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया गया जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। अगर 5 करोड़ के टर्नओवर के नीचे है आपका तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है मई जून जुलाई के जो 3B रिटर्न है उसके लिए। तो मेरे टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड्स, अभी से आप सबको प्लान करना होगा, क्योंकि अगर आप डिले रिटर्न फाइल करेंगे आपका जो क्लाइंट है उनको बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। अगर क्लाइंट का टैक्स का जो रकम है वो अगर बड़ा है तो इंटरेस्ट भी बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। और इधर आप देखिए जो लेट फी है, एक दिन का डिले के लिए आपका जो फरवरी का है 4850, मार्च का है 3350 और अप्रैल का जो है 1800। कुल मिला के आप फिगर जो देखिए मेरे हिसाब से नियर अबाउट 10,000 का आ रहा है। तो आपका एक दिन के डिले के लिए 10,000 का जो लेट फी क्लाइंट को भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने टाइम बहुत ही कम है, इसलिए जल्द ही 3B रिटर्न फाइल करके अपने क्लाइंट को बचाइए। याद रखिए, क्लाइंट ही हमारा भगवान है, उनको बचाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ये यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही काम पे आएगा।
और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे कमेंट करके बताइए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल बटन है उसको थोड़ा क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आए आपके पास नोटिफिकेशन चला आए। थैंक यू दोस्तों।